जय हिंद सभी बच्चों को। मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या एक्शन प्लान रहेगा क्लास 10th वालों के लिए। डेट शीट आ गई है और डेट शीट कई दिनों पहले की आ गई है, पर मैं अब एक्शन प्लान लेके आ रहा हूँ कि कैसे आप काम करेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, ताकि अगले 35 दिनों बाद आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके आए। तो बच्चे सबसे पहले एक बात समझना कि आपके पास टोटल कितने डेज बचे हुए हैं। आपके पास टोटल 35 डेज बचे हुए हैं फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। सर 35 डेज कैसे हैं समझाता हूँ। 20 फरवरी इज योर डेडलाइन। 20 फरवरी आपकी डेडलाइन है जिसमें आपको सिलेबस को कम से कम एक से दो बार रिवाइज करके खत्म कर देना है 20 फरवरी तक। 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना है इंग्लिश के लिए। पर एक बात दिमाग के अंदर रखनी है कि मेरा लास्ट पेपर का है 21 मार्च को मेरा लास्ट पेपर मैथ्स का है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या याद रखना है कि ड्यूरिंग एग्जाम आप हर दिन 1 से 2 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करेंगे बेटा, नहीं तो आपका मैथ्स से कट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल होता क्या है कि जब भी मैथ्स का पेपर एंड में फंसता है तो बच्चे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, और जब फाइनल टाइम आता है परफॉर्म करने का, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए आपको याद रखना है कि आप इन ड्यूरेशन के दौरान 1 से 2 घंटे मैथ्स की प्रिपरेशन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब क्या याद रखना है सर, 35 डेज हमारे पास टोटल है, और 35 डेज अगर हमारे पास टोटल है और हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि बोर्ड्स के अंदर आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट या नॉट फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। बोर्ड्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट हैं, वो इक्वली मैटर करते हैं, क्योंकि वो सबके सब आपको उतने ही मार्क्स देने वाले हैं, उतने ही मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट को सेग्रीगेट नहीं करना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट है। आई बात समझ। उसके बाद 5 सब्जेक्ट 35 डेज, 7 डेज पर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, जिसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट अगर बोलूं सारे सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस है, 14 से 16 चैप्टर हर एक उसके अंदर है। मैथ की बात करते हैं तो भाई आपको डेली बेसिस पे 2 चैप्टर आ डे आपको खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको डेली से अब से 8 से 10 घंटे की सिटिंग लगानी ही पड़ेगी। 8 से 10 घंटे की सिटिंग लगानी ही पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब से 8 से 10 घंटे पढ़ना। और एक और बात क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग है, देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा, आपका जो एग्जाम टाइमिंग वो कब से कब तक है। आपका एग्जाम टाइमिंग है 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30 PM मतलब 1.5 PM। तो आपको क्या बात समझनी है कि इस टाइम में अगले 45 दिन आप लोग एक मॉक पेपर जरूर लगाएंगे, आप लोग एक मॉक पेपर जरूर लगाएंगे, और उस मॉक पेपर को आप अपने टीचर से चेक करवाएंगे। 35 डेज हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 7 पेपर्स आप एक सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। और बेटा मॉक पेपर लगाना इस टाइम में मैं क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूँ, उसकी अहमियत समझाता हूँ कि मॉक पेपर देना क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोर्ड्स बेटा खेल है सारा का सारा प्रेजेंटेशन का। ये जेई नीट का पेपर नहीं है, ये जेई नीट का पेपर नहीं है। इसके अंदर पता है प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा खेल है। बोर्ड के ऊपर जितना भी खेल है वो सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। जितना भी आपको आता है, जो भी आपको बात आती है, जो भी क्वेश्चन है, उसका जो भी वो आंसर डिमांड कर रहा है, आपको उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके आना है। जितनी भी आपको ज्ञान है ना, उसको उल्टी करके आनी है, प्रॉपर तरीके से उल्टी करके आनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक सरकेजम क्या है कि आपको अच्छे तरीके से उल्टी करके आनी है। तो क्या समझिए कि बोर्ड्स के अंदर जितनी भी नॉलेज आपके पास है, आपको उसे प्रॉपरली प्रेजेंट करके आना है। और प्रेजेंटेशन अगर अच्छे से करनी है और इसी टाइम ड्यूरेशन में करनी है, क्योंकि मुझे पता है फाइनल बोर्ड 10:30 से 1:30 में होनी है, 3 घंटे के लिए होने हैं, तो मैं क्यों ना डेली बेसिक्स पे उस काम को करूं। तो डेली बेसिक्स पे 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक मुझे एक मॉक पेपर लगाना है। बोर्ड की प्रिपरेशन का डेली बेसिस इंपॉर्टेंट है ये बात, और ये मस्ट चीज है। ये 3 घंटे का मॉक पेपर मेरे को लगाना ही है। आगे की मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी